विकार, विकार की एक बहुत बढ़िया व्याख्या और सुन लो आज, नई व्याख्या सुन, पाठक याद रखिएगा। वी माने होता है विपरीत, वी माने विपरीत, और कार माने होता है व्यवहार। कार व्यवहार बोलते हैं ना बोलचाल में, कार व्यवहार। और सुनाओ कार व्यवहार क्या हाल है? तो कार माने व्यवहार। अब ठीक समझिएगा, वी माने विपरीत और कार माने व्यवहार, माने एक्टिविटी। हम जो करते हैं उसको कार कहते हैं, कार्य, ठीक है ना। तो जितने भी काम हम शास्त्र के विपरीत करते हैं, जितने भी कार्य हमारे हाथों से शास्त्र और संतों के विपरीत होते रहते हैं, उन्हीं का नाम होता है विकार, विकार, विकार। ठीक है, ये नई व्याख्या पहली बार बोला हूं मैं। शास्त्र विपरीत कार्य ही विकार कहलाते हैं। तो खड विकार माने गए 6 विकार हमारे यहां: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। 6 विकार माने गए। यही देवकी के 6 बेटे भी हैं। नारद जी ने यही मरवाए थे 6 बच्चे कंस के हाथों, तब भगवान की प्राप्ति हो पाई थी उसको। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक भगवान नहीं मिलने वाले। गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में मांगा है, क्या मांगा है? भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हमारे भीतर जो काम क्रोध आदि जो विकार बैठे हैं ना, रहितम, ये सब रहित करो हमारे जीवन में से। हरो कलेश विकार, मेरे सब विकार हर लो। विकार रहेंगे तब तक बेकार रहेंगे हम लोग। जब तक विकार तब तक हम बेकार, भगवान किसी काम के नहीं। 6 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब तनिक चिंतन करो फटाफट कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की वास्तविक परिभाषा क्या होती है। काम माने, काम विकार माना गया है, और काम माने होता है, गलत अर्थ नहीं है इसका। हम लोग जब काम शब्द आता है तो उसको सीधे गलत भाव में लेके जाते हैं। काम माने होता है किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु को पाने की प्रबल इच्छा का नाम होता है काम, कि हमको ये मिलना ही चाहिए, हमको ये मिलना ही चाहिए। कोई वस्तु अथवा कोई व्यक्ति, हमको ये मिलनी ही चाहिए। अब इसका नाम काम हो जाता है। इच्छा काम नहीं है, प्रबल इच्छा का नाम काम होता है। प्रबल इच्छा, जैसे कोई चीज मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, तो ठीक वो इच्छा है। ये चीज मिल जाए तो बढ़िया है, और ये चीज नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं मिली, लेकिन ये हमको मिलनी ही चाहिए, इसका नाम काम हो जाता है। ये बहुत बड़ा विकार है काम। और जानते हैं कैसे पैदा होता है ये काम? इसका जन्म स्थान कहां से होता है? गीता में भगवान ने कहा है, संगात संजायते कामः, संग से काम पैदा होता है। मौर्या सुन रहा है? नींद तो नहीं आ रही? संगात संजायते कामः, संग से काम पैदा होता है। संग माने जब हम किसी की संगत के, जैसे मान लो हम किसी गाड़ी में बैठे I-20 में, और कुछ दूर चले हो बैठ के, इलाहाबाद से यह जंगीगंज तक आए, तो तुरंत पैदा होती छंद से, ऐसन गाड़ी हमरे उतर होत, ऐसन गाड़ी होत तो मजा आवत। अब किसी बढ़िया फटफटिया देखे चलाते हुए बुलेट उलट, ऐसी लेना हमको, अब है ऐसी गाड़ी चाहिए, है ना अमित, ऐसी गाड़ी ले ही लेना हमको, चाहे भले बिल भले किस्त भरे पड़ जाए, कोई चिंता नहीं है, लेकिन ले यह गाड़ी हमका, किस्त भरे पड़े भले 5-15 साल तक, कोई चिंता नहीं। एक काम बन जाता है, ये संग से पैदा होता है। संग न करो, इसलिए कहा गया है असंग शस्त्रेण, किसी का संग ही मत करो, क्योंकि संग से ही काम जागता है। नारद जी उस लड़की का संग कर लिए। कौन उस लड़की थी? वो थोड़े उसके संगत में खड़े हो खाली, बस उसकी लकीरें वकीरें पढ़ लिया, और जानते हैं क्या पैदा हुआ? हे विधि मिलाए। अब उनका कंठी माला सब भूल गया, कंठी माला। नारद जी के ऐसे बाबा तनिक संग कर लिए, विश्व मोहिनी का 15 मिनट खाली, बस एक का धुन लग गई। अब कैसे मिले? जप तप कछु न होइते ही काला, जप तप कछु न होइते ही काला, हे विधि मिलाई
कवन विधि बाला, हे विधि में लई कवन विधि बाला, ओ हे विधि में लई कवन विधि बाला। फिर जब तब कुछ नहीं हो रहा, बस कैसे लड़की मुझको मिले, कैसे मुझको मिले, काम पैदा हो गया। फिर बंदर बना के छोड़ा काम ने उनको, बंदर बना के तब पिंड कटा उनका। बात समझ में आ रही? काम, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को पाने की जो प्रबल इच्छा अंदर पैदा होती है उसका नाम काम होता है। ये पहला विकार है। दूसरा विकार है क्रोध। क्रोध माने होता है जब हमारी कामनाओं की पूर्ति में कोई चीज बाधा बनती है, माने कोई चीज हम पाना चाहते हैं बहुत जोरदार ढंग से और कोई अगला आदमी या कोई उसमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस बाधक तत्व पर जो हमको गुस्सा आती है उसका नाम क्रोध होता है। कामना पूर्ति में बाधा बना कि बस उस पर गुस्सा आएगी, इसको मार डालें कहा। नारद जी की कामना थी लड़की पाने की और थोड़ा ठाकुर जी बाधा बन गए उसमें, ठाकुर जी बाधा बन गए और ठाकुर जी पर गुस्सा उनको आ गया। दे हाँ श्राप की, अब जिसका दिन रात भजन करते थे, दिन रात राम राम करते, नारायण नारायण, लेकिन कामना पूर्ति में बाधा आई तो नारायण पर गुस्सा उनको आ गया। दे हाँ श्राप कि मरी हाँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। आज दो में से एक काम हो ही खाली, बस या तो जाके उनको श्राप दूंगा या तो उनके आगे जाके सुसाइड कर लूंगा। हाँ, गुस्सा आ गया भगवान के ऊपर। कामना पूर्ति में बाधा जो बनता दिखाई पड़ता है उस पर क्रोध का ज्वार आता है, ये क्रोध है। ये भी दूसरा विकार है। ठीक है। लोभ, लोभ की परिभाषा क्या करेंगे? लालच। नो, लोभ लालच में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप में से जो बता दे लोभ और लालच में क्या फर्क होता है, उसको हम 2 पीस बर्फी खिलाएंगे भी आरती में। लोभ और लालच में क्या फर्क है? अब या यही मानते होगे लोभ लालच एक चीज है? एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं। लोभ अलग चीज का नाम है, लालच अलग चीज का नाम है। चुप रहा, चुप रहा। लोभ माने क्या होता है? पाठक जी बताओ, 2 पीस बर्फी। हाँ? इधर कोई है? कोई पहलवान? लोभ का अर्थ दूसरा होता है और लालच का अर्थ दूसरा होता है। बताऊं, बहुत बारीक अंतर, बहुत छोटा सा अंतर। मेरे पास जो है, ठीक समझिएगा, मेरे पास जो है ये ऐसे ही बरकरार रहे, बना रहे, इसका नाम लोभ होता है। और दूसरे का भी जो है वो हमको मिल जाए, इसका नाम लालच होता है। ये लालच, आपकी जेब में, इसकी जेब में 100 रुपया है, हमको कैसे मिले, इसका रुपया 100 मुझे कैसे मिले, ये लालच है। और मेरे पास भगवान ने जो दिया है ये ऐसे मेंटेन रहे, सब ऐसे बना रहे, ये लोभ कहलाता है। लोभ, ये लोभ विकार है। मेरे पास भगवान जो दे दिए हैं अभी सब ऐसा ही रहा है, सभी में कुछ हो न पावे, सब ऐसे बना रहा है, ये लोभ है, ये विकार है। कैसे बना रहेगा जब पूरा संसार परिवर्तनशील है, सब लगातार चेंज हो रहा है, तो आपका सब ऐसे कैसे रहेगा? आपका ही सब बदलेगा। लेकिन हम लोग इसी में जीते हैं, भगवान अब चाहे देना हो चाहे न देना, जो दिए हो ये सब ऐसे रहा है, ठाकुर जी अब ऐसे बना रहा है। हाँ? ये लोभ है, ये विकार है। ठीक है। तो काम पहला विकार, क्रोध दूसरा विकार, लोभ तीसरा विकार। चौथा विकार कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ है। मोह माने क्या होता है? मोह माने अज्ञान तो होता ही है पाठक जी। एक नया अर्थ सुनो आज। मोह माने होता है किसी भी वस्तु में और किसी भी व्यक्ति में अटक जाना, इसको मोह कहते हैं। जैसे वो भंवरा कमल के फूल में अटक जाता है, बाकी सब फूलों में जाएगा, वो मंडराएगा, लेकिन जब कमल पाता है तो उसी में फंस जाता है। उसको भी, ए भाई बोलो नहीं, अब बोलना नहीं, बोलना हो तो बाहर जाओ। मोह माने फंस जाना। भंवरा फंस जाता है, कमल बंद हो जाता है और फिर वो उसी में कल्पनाएं क्या करता है, रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी, भोर होगा, कमल फिर खिलेगा और फिर हम निकल के बाहर जाएंगे और तब तक हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारा, उस नलिनी को हाथी उखाड़ के खा लेता है
और भंवरा और कमल सब हाथी में गोविंदाय नमो नमः। हाँ? बस इसी में हम जो संसार में अटके हैं, कुछ चीजों में अटक जाते हैं। देखो कोई चीज पाना ये अलग बात है, लेकिन किसी चीज में हम बिल्कुल फंस जाएं, इसको मोह कहते हैं। एक अर्थ मोह एक बंधन है, मोह एक अटकन का नाम, अटकन फंसाव का नाम होता है मोह। जैसे आपके पास अपने को चेक करो, आपके पास है बहुत कुछ, लेकिन कहीं पर आप फंसे हो, कुछ चीजों में आप अटक गए हो, बस जान लेना इसी में हमको मोह हुआ है। जैसे मकान है, दुकान है, बीवी है, बच्चा है, गाय है, भैंस है, खेती है, लेकिन इन्हीं में से चेक करो अपने को, कहीं पर आप विशेष फंसे हुए हो, कहीं पर आपका मन अटका हुआ। जैसे भरत जी का मन अटका हुआ था राम जी के चरणों में, लुबुध मधुप इव तजय न पासु, तो उनको राम जी से मोह है, राम जी के चरणों से। अटकन ही मोह कहलाती, ठीक है, अटकन। अब चेक कर लो कहां कहां मोह है हमारा आपका। और मोह माने रावण होता है, रावण, इसलिए संतों ने कहा है तब तो एक रावण था, अब तो घर घर रावण बैठा हुआ, घर घर रावण, सब मोह में फंसे पड़े हैं। मोह ही तो रावण है। तो मोह। पांचवा मद। मद माने होता है, मद माने क्या होता है? ढोल, घमंड। हमको जो वस्तुएं या पदार्थ या व्यक्ति मिल गए, ठीक है ना, उन मिली हुई चीजों का जो अभिमान हम पाल लेते हैं, मिली चीजों का। जैसे जानते हो लखनऊ में प्लाट परा हमरे एक है, हाँ जानते हो, एक इलाहाबाद में प्लाट ले लेना है, वहां परा है, हाँ हमरे है इलाहाबाद में। मिली हुई वस्तुओं का जो घम अहंकार हम पाल लेते हैं, उसका नाम होता है मद। अब संतों ने इसका उपाय बताया है कि मिली चीजों को मत देखो, घमंड हो जाएगा, मद हो जाएगा। दाता को देखो। अगर चीजों की बजाय जिसने हमको वो चीजें दिया है उस पर ध्यान रखो, तो शायद मद नहीं होगा। लेकिन हम लोग चीजों पर ध्यान देते हैं और जो दिया है उसको भूल जाते हैं, दिया उसको भूल जाते हैं। एक गांव की लड़की थी ना, तो उसकी शादी हुई किसी गांव में, तो सावन के महीने में वो गांव वापस आई अपने मैके, तो उसकी बचपन की सहेलियां सब मिली। अब जब पहली बार आई मैके, ससुराल थे, तो सहेलियां हालचाल पूछती हैं कैसा रहा सब ससुराल, दुल्हा कैसा है, फलाना कैसा है। तो एक सहेली मिली और पूछ रही थी ससुराल का हालचाल, दुल्हा कैसा है, मानता कि नहीं मानता। तो वो सहेली जो थी नई वाली, वो बड़ाई करना शुरू किया, अरे हमारे जो पति देव हैं बहुत मानते हैं, नथनी लाए थे हमारे लिए अभी होली पर, 15,000 रुपये नथनी बना के दिए। तो नथनी पाई थी एक 15,000 की, तो उसकी बड़ी बड़ाई कर रही थी वो सहेली कि हमारे दुल्हा बहुत मानते हैं, नथनी बनवा के हमको दिए। तो कबीर दास वहीं कहीं खड़े सुन रहे थे, बाबा कबीर कहीं बगल में खड़े थे वो भी, कि इसको दुल्हा नथनी इसको दिया है तो कितनी बड़ाई कर रही है बड़े दुल्हा की। तो कबीर ने एक दोहा उनको सुनाया बना करके कि नथनी दीन ही यार ने सुमिरत बारंबार, और नाक दिया करतार ने ताको दिया बिसार। नथनी दी है 10,000 रुपए की, उसको इतनी याद कर रही हो, और जो नाक दिया है करोड़ रुपए की पहनने की नथनी, अगर नाक नहीं दिया होता परमात्मा, काहे में पहन लेती वह, काहे में पहनती। नाक देने वाला भूला पड़ा है, नथनी देने वाला याद है, नाक दिया वो भूल गया। अगर मिली वस्तुओं की बजाय हम उस दाता की याद रखें कि हमको अगर प्लाट इलाहाबाद में पड़ा है, वो प्लाट उसका दिया हुआ है। अगर हमारे पास एक मकान यहां पर, एक मकान वहां पर है, तो उसका दिया हुआ है, हमारा इसमें क्या है, तो मद नहीं होगा। और जो माने एक प्लाट हिया और 10 बीघा हुआ, 2 एकड़ हुआ, खाली वस्तुएं याद रही, तो फिर विकार पैदा होगा, मद। मद। और इस मद से बचना है तो वस्तुओं को नहीं, दाता को ध्यान रखो कि अगर जो कुछ मेरे पास भी है, जो कुछ भी भगवान ने दिया है, ये सब दिया है किसी का, हाँ? जो कुछ तेरा है दिया क्या है, जो भी तेरे पास है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह सन किसी का है दिया, कोई अभिमान न करे, कोई अभिमान
जो भी मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, कोई अभिमान न करे। ओ कोई अभिमान न करे। जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, कोई अभिमान न करे। ओ कोई अभिमान न करे। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस काम से, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। मेरा है यहाँ लेने वाला कहे उठा अभिमान से, मेरा है यहाँ लेने वाला कहे उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला, मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया, कोई अभिमान न करे। ओ कोई अभिमान न करे। मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, कोई अभिमान न करे। ओ कोई अभिमान न करे। ओ कोई अभिमान न करे। फिर एक बार समझ लो, खाली वस्तुओं पर ध्यान रखोगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो पंचम विकार का जन्म हो जाएगा, मेरा मद। ठीक है ना? वस्तुओं के बजाय वस्तुओं के दाता पर ध्यान रखो कि जिसने ये दिया है वो कोई और जो देने वाला बैठा है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। उस पर ख्याल रखोगे तो मद से बचे रहोगे। ठीक है? तो पांचवा विकार मद, और छठा विकार है मत्सर। मत्सर माने जितना अपने पास है उससे ज्यादा अगर कोई मिल जाए। जैसे मान लो हमरे 2 मंजिला मकान, 2 मंजिला, अभी आज हमसे बच्चे पूछे, छोटे छोटे बच्चे खेलने आते हैं कमरे में हमारे, पूछे महाराज जी आपका जो मकान है कै मंजिल का है लखनऊ में? तो हम उनसे बताए कि 4 मंजिल का है। कहा हाय हमारा तो 2 मंजिले है। इतने इतने बच्चे हैं, हमारे तो 2 मंजिल का है, आपके 4 मंजिल मकान है। मैंने अगर हमारे 2 मंजिला है तो सबके 1 मंजिले रहा है, कोई तबीरा ना हो पाओ। इसको बोलते हैं मत्सर, कि जितना हमको भगवान ने दिया है उससे ढाल कोई न दे पाए। मत्सर ये भी विकार है, ये खड विकार माने गए हैं। और जब तक ये विकार भीतर रहेंगे तब तक भक्ति सफल नहीं हो पाएगी। ये जो पूजा पाठ करते हो ना, इसलिए कुछ हम भक्तिम प्रयक्ष, भक्ति दो, लेकिन भक्ति सार्थक कब होगी? जब कामादि दोष रहितम कुर मानसम च, जब ये कामादिक विकार जो अंदर बैठे हैं इनको रहित करोगे तब ये भक्ति जो मिलेगी वो सफल हो पाएगी। नहीं तो सब ये कंठी माला और ऊजा पूजा और गंगा जमुना जो नहा रहे हो ये सब व्यर्थ है। अगर ये 6 विकार भीतर हैं कुछ नहीं काम चलने वाला, ये सब विफल हो जाएगा। तो हरहु कलेश विकार। अब ये दोहा पूरा हो, दूसरा वाला है ना, दूसरा दोहा।